ऐसा चल रहा है कोलकाता का माहौल, कैसा लग रहा है? गर्मी कैसा एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, बहुत गर्म है, बट आई थिंक इतना सारा प्यार के साथ थोड़ी सी गर्मी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके साथ साथ कोलकाता में कुछ दिन पहले बस्तर एक हॉल 2 हॉल मिले थे शायद। हाँ, तो आपको ऑडियंस का रिएक्शन कैसा मिला बस्तर लेके? जिन्होंने भी देखा एक्चुअली जितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बस्तर के लिए मिले, आई थिंक कोई फिल्म के लिए नहीं मिले थे। आई थॉट केरला स्टोरी के बाद आई सेड अभी क्या रोल करूं, बिकॉज इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स और इतना सारा प्यार, बट आई थिंक बस्तर वाज दैट फिल्म जहाँ पे लोगों को मैं पहचान में नहीं आई या उनको वो कैरेक्टर काफ़ी हार्ड हिटिंग लगा। तो परफॉर्मेंस वाइज आई गॉट अ लॉट ऑफ प्यार, पर हॉल्स और जितने स्क्रीन्स मिलते हैं, जितना वो शो का टाइमिंग मिलता है, वो अनफॉर्चुनेटली मेरे हाथ में है नहीं। अनफॉर्चुनेटली मीन्स आई गॉट फॉर्चुनेटली ऑल्सो, फिर वो स्ट्रेस मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे हाथ में है नहीं। मैं नहीं कह सकती हूँ मुझे ये थिएटर चाहिए, उतना पावर मेरे में नहीं है। तो सनफ्लावर 2 भी रिसेंटली रिलीज हुआ है, तो वो आप चूज़ क्यों किए? क्योंकि वो एकदम अलग है। आपको जो लोग जो देख रहे हैं कुछ सालों से, पिछले 2 सालों से, वो इमेज तोड़ने के लिए? नहीं, मैं एक्चुअली इमेज तोड़ने या बनाने के लिए फिल्में नहीं करती हूँ। आई थिंक एज एन एक्टर जो कैरेक्टर आपको लगे कि आप कुछ अलग कुछ कर सकते हो या मज़ा आएगा ऑडियंस को देखने में, एंड जो रोज़ी का कैरेक्टर था सनफ्लावर में, मैंने ऐसा कैरेक्टर लाइफ में कोई भी फिल्म में, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज में भी हो, ऐसे देखा नहीं है। एंड आई थिंक सच अ स्ट्रॉन्ग रोल फॉर अ गर्ल, जहाँ पे कॉमेडी भी है और इमोशंस भी है और वो पागल भी है, पर वो बार डांसर है, पर वो चार्मिंग भी है, पर इतनी सारी चीज़ें आई थॉट बहुत मज़ा आएगा करने में। तो हाँ, मैंने कर दिया। अगेन पर रिलीज़ मेरे हाथ में नहीं है कब क्या रिलीज़ होता है। जस्ट हैपेंड कि वो केरला और बस्तर के बीच में ये सनफ्लावर रिलीज। और क्या नया नया मूवी आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं, बट आई लाइक कि जब ट्रेलर रेडी हो फिर मैं आके आप सबको बताऊँ कि ये रिलीज़ हो रही है, 10 दिन में रिलीज़ हो रही है। मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दादा साहेब फाल्के अवार्ड। थैंक यू। आपने जितने सारे मूवी किया है रिसेंट टाइम में, द केरला स्टोरी, बस्तर, नक्सल, वो वाला सनफ्लावर वेब सीरीज, तीनों में आपने जिस तरह का मतलब वहाँ पे कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, वो बहुत ही मतलब उसका मतलब प्रशंसा किया गया है वहाँ पे। तो मैं यही चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, हर किरदार आप जब निभाते हो उसका मेंटली प्रिपरेशन बहुत ही हेक्टिक होता है, वो कैसे करते हो अगर थोड़ा बताएंगे? मेरे लिए ऑलवेज लाइक लाइफ एंड डेथ है जब एक किरदार मिल जाता है, बिकॉज आई फील कि आई एम नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, आई डोंट हैव टू मेनी कॉन्टैक्ट्स। तो जब एक ऐसा मस्त किरदार मिलता है, आई फील लाइक वाओ, नाउ आई हैव गॉट द रोल, अब मेरे हाथ में है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो अलग किरदार के लिए अलग, लाइक सनफ्लावर के लिए मैं बार डांसर थी, तो मैं डांस बार भी गई थी। बस्तर के लिए आई वेंट एंड मेट विद द पीपल, हम लोग जंगलों में रहे थे। केरला स्टोरी के लिए हम लोग वो विक्टिम्स से इंटरेक्ट किया था, वो एक्सेंट पकड़ना था, वो मलयाली हिंदी एक्सेंट। तो अलग अलग रोल्स के लिए अलग चीज़ें, जितना आई थिंक आप कर सकते हो कि कुछ वो कैरेक्टर में लोगों को जब देख रहे हैं, आई वांट कि लोगों को लगे कि कुछ है। मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, बंगाल के जितने सारे ऑडियंस है, इस तरह का आप जिस तरह का अदाकारी करते हैं उसका बहुत बड़े फैन हैं, तो बंगाल के ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए। एक गाना सुना दीजिए, कल हम सुने, एक गाना सुना दीजिए बंगाल के। अरे कल मुझे पता नहीं था कि पैपराज़ी है यहाँ पे, और मैं ऐसे बाल के साथ सब मैं निकल रही थी, एंड आई थिंक एयरपोर्ट पे मैं मिली, एंड आई डिडंट नो यहाँ पे पैप्स होते हैं। पर आई थिंक अच्छा है, कभी कभी आप लोगों को भी देखना चाहिए कि एक्ट्रेस जब भी हेयर और मेकअप नहीं है तो ऐसे भी घूमते हैं लोग। पर हाँ, मैंने बंगाली में आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो उन्होंने कहा, एंड जो हम सबके लाइफ में आप जो भी प्रोफेशन में हो वो इट रिंग्स ट्रू, विच इज़ जोड़ी डोरी दाक्षणे को नाशे तोगे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कर रहे हैं लाइमलाइट के कोलकाता में दूसरे स्टोर को। ये सिर्फ 15 महीने के अंतर में ये दूसरा स्टोर खोल रहे हैं, और थैंक्स टू हमारे जो ईस्टर्न पार्टनर्स हैं, उनके सपोर्ट से ये स्टेप इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और हमारे ईस्टर्न इंडिया में एक्सपेंशन के भी बहुत सारे प्लान्स हैं। नेक्स्ट आप साल में देखोगे यहाँ पे 7 से 8 स्टोर ईस्टर्न इंडिया में हमारा ऑलरेडी प्लान है। इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, मतलब दूसरा स्टोर खोलना ही बहुत बड़ा सिग्नल है कि कोलकाता के लोगों को लैब ग्रोन डायमंड क्या है वो उन
समझ में आ चुका है, एक्सेप्टेंस है, और उनको ये चीज़ की भनक भी है कि ये एकदम 100% असली डायमंड्स है, और उनका जो प्राइस बेनिफिट है वो आई थिंक कोलकाता के लोगों को भी बहुत ही आकर्षित कर रहा है। सो ये आज का हम काकुरगाची का स्टोर तो सिर्फ एक छोटा सा एक नेक्स्ट स्टेप बड़ा ड्रीम के पैमाने पे एक छोटा सा कदम और एक लिया हुआ है, बट हमारे सपने बहुत बड़े हैं। आज के टाइम पे लाइमलाइट ना केवल बॉम्बे में बट हैदराबाद, कोलकाता, वाराणसी, जयपुर, लखनऊ, ये सब में हमारे स्टोर्स हैं। हमारे 40 शॉपिंग शॉप्स हैं। काकुरगाची के बाद हमारा अगला स्टोर दिल्ली में आने वाला है, उसके बाद चंडीगढ़, बेंगलोर, पुणे। तो इस तरह से हम पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, और कंज्यूमर से हमको ढेर सारा प्यार मिल रहा है, और देश के डायमंड को हम प्रमोट कर रहे हैं।